अब हम 43वें सर्ग में चलेंगे। युद्ध कांड में अब आप देखिए कि यहाँ द्वंद्व युद्ध में वानरों द्वारा राक्षसों की कैसे पराजय होती है। तदंतर परस्पर युद्ध करते हुए महामना वानरों और राक्षसों को एक दूसरे की सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों, हाथियों, अग्नि की ज्वाला के समान दीप्तमान रथों और सूर्यतुल तेजस्वी मनोरम कवचों से युक्त वे वीर राक्षस दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से गूंजाते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे। भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। बाली पुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजीत उसी तरह भिड़ गया जैसे त्रिनेत्रधारी महातेजस्वी के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। प्रजंग नामक राक्षस के साथ सदा ही रण दुर्जय वीर संपाति और जाम्बूमाली के साथ वानर वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रावणानुज राक्षस विभीषण सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली शत्रुओं के साथ उलझ पड़े। महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। महातेजस्वी नील भी निकुंभ से जूझने लगे। वानरराज सुग्रीव प्रघर्ष के साथ और श्रीमान लक्ष्मण समर भूमि में विरूपाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। दुर्जय वीर अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तघ्न और यज्ञकोप ये सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के साथ जूझने लगे। मैंद के साथ वज्र मुष्टि और द्विद के साथ अशनि प्रभ युद्ध करने लगे। इस प्रकार इन दोनों भयानक राक्षसों के साथ वे दोनों कपि शिरोमणि वीर भिड़े हुए थे। प्रतपन नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह वीर निशाचर सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विधुन्माली के साथ लोहा लेने लगे। इसी प्रकार अन्यान्य भयानक वानर बहुतों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे राक्षसों के साथ सहसा द्वंद्व युद्ध करने लगे। वहां राक्षसों और वानर वीर अपनी अपनी विजय चाहते थे। उसमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वानरों और राक्षसों के शरीर से निकलकर बहुत से खून की नदियां बहने लगी। उनके सिर के बाल ही वहां शेवार के समान जान पड़ते थे और वे नदियां सैनिकों के लाश रूपी काष्ठ समूह को बहाए लिए जाती थी। यानी खून की नदी बह रही है और जो उसमें लाशें गिर रही हैं वो उसमें बहने लग रही, इतनी खून की धारा है। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं उसी प्रकार इंद्रजित मेघनाथ ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से आघात किया है। किंतु वेगशाली वानर श्रीमान अंगद ने अपनी गदा हाथ से पकड़ ली और उसी गदा से इंद्रजीत के सुवर्ण जटित रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। प्रजंग ने संपाति को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने भी आश्चर्यजनक अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के मुहाने पर प्रजंग को मार डाला। महाबली जम्बूमाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर सम्रांगण में एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की, परंतु पवन कुमार हनुमान उछलकर उसके उस रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ से मारकर उन्होंने उस राक्षस के साथ ही उस रथ को भी चौपट कर दिया।
दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके नल की ओर दौड़ा। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों से नल के शरीर को छत विछत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उधर राक्षस प्रघस वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था। यह देख वानर राज सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से उसे वेग पूर्वक मार गिराया। लक्ष्मण को पहले बाणों की वर्षा करके भयंकर दृष्टि वाले राक्षस विरूपाक्ष को बहुत पीड़ा दी। फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्निकेतु, दुर्जय, रश्मिकेतु, सुप्तग्न और यज्ञकोप नामक राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। तब श्री राम ने कुपित हो अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा सम्रांगण में उन चारों के सिर काट लिए। उधर युद्ध स्थल में मैंद ने वज्र मुष्टि पर मुक्के से प्रहार किया, जिससे वह रथ और घोड़ों सहित उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो देवताओं का विमान धराशायी हो गया हो। निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले नील को रणभूमि में अपने पैने बाणों द्वारा उसी तरह छिन्न भिन्न कर दिया जैसे सूर्यदेव अपने प्रचंड किरणों द्वारा बादलों को फाड़ देते हैं। परंतु शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस निशाचर ने सम्रांगण में नील को पुनः 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसे करके निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। यह देख नील ने उसी के रथ के पहिए से युद्ध स्थल में निकुंभ तथा उसके सारथी को उसी तरह सिर काट दिया जैसे भगवान विष्णु संग्राम भूमि में अपने चक्र से दैत्यों का मस्तक उड़ा देते हैं। द्विध का स्पर्श वज्र और अश्नि के समान दुस्सह था। उन्होंने सब राक्षसों के देखते देखते ही अश्नि प्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। तब अश्नि प्रभ ने युद्ध स्थल में वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानरराज द्विध को वज्र तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। द्विध का सारा शरीर बाणों से छत विछत हो गया। इसमें उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक साल वृक्ष के से रथ और घोड़ों सहित अश्नि प्रभ को मार गिराया। रथ पर बैठे हुए विद्युन्माली ने अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सुषेण को बारंबार घायल किया। फिर वह जोर जोर से गर्जना करने लगे। उसे रथ पर बैठा देख वानर शिरोमणि सुषेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। निशाचर विंध्यमाली तुरंत ही बड़ी फुर्ती के साथ रथ में नीचे कूदे और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गए। तदंतर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि सुषेण एक बहुत बड़ी शिखा लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। कभी से सुषेण को आक्रमण करते देख निशाचर विंध्यमाल ने तत्काल ही गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। गदा के उस भीषण प्रहार को कुछ भी परवाह न करते वानर प्रवर सुषेण ने उसी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया और उस महासमर में उसे विद्युन्माल की छाती पर दे मारा। शिला के प्रहार से घायल हुए निशाचर विंध्यमाल की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार वे शूरवीर निशाचर शौर्य संपन्न वानर वीरों द्वारा वहां द्वंद्व युद्ध में उसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मथ डाले गए थे। उस समय भाले अन्यान्य बाणों गदाओं शक्तियों तोमरों सायकों टूटे और फेंके हुए रथों फौजी घोड़ों मरे हुए मतवाले हाथियों वानरों राक्षसों पहियों तथा टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे वह रणभूमि बड़ी भयानक हो रही थी। गीदड़ों के समुदाय वहां सब ओर विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के समान उस भयानक मार काट में वानरों और राक्षसों के कंबन संपूर्ण दिशाओं में उछल रहे थे। कंबन अर्थात मस्तक रहित धड़।
उस समय उन वानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे और वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। इस प्रकार यह 43वां युद्ध कांड का सर्ग यहाँ समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।